चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। दोनों हाथ ऊपर करके बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी। बोलो बोलो क्या चाहिए? गुस्ताख नबी का सर चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सजा। सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। गुस्ताख नबी का सर चाहिए। गुस्ताख नबी की एक सजा। सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। गुस्ताख नबी की एक सजा। सरदन से जुदा, सरदन से जुदा। दुनिया का एक उसूल है, कुत्ता दो ही सूरतों में पड़ता है और भौंकता है, या तो पागल हो जाए या फिर उसके पीछे उसका मालिक खड़ा हो। बात समझ में आ रही है? तो कोई एक वजह तो है, या कुत्ता पागल हो गया है तो जाहिर बात है उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि इंसानियत के लिए खतरा है, या उसके मालिक उसके पीछे खड़े हैं। बात समझ में आ रही है? उसकी हिमायत है। या फिर यूपी की जो राज्य सरकार है, योगी सरकार, जिसकी एक आंख फूटी हुई है और हमेशा एक आंख से देखती है, अगर किसी के हाथ में पत्थर नजर आ जाए तो उसका मकान बिल्डोजर से उड़ा दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान का कोई मसला हो तो जनाब उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाती है। मगर इतना बड़ा सानहा, इतनी बड़ी बकवासात और इतनी बड़ी तौहीन के बावजूद अब तक गवर्नमेंट का एक्शन न लेना, ये चंद बातों को दर्शाता है। एक तो ये कि शक है वो इस मुल्क के अमन को बर्बाद करना चाहती है और हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस मुल्क का अमन बर्बाद हो। इस मुल्क के आइन पर डाका डालना चाहती है, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये जो आप लोगों से मेरे अर्ज करने का मकसद है वो ये कि मेरे पैगंबर की जात वरफ़अना लका ज़िक्र का है, साया तुझ पर बोल बाला है, जिक्र है ऊंचा तेरा। शर्क से गर्ब, शिमाल से जुनूब, जमीनों की तहों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक, सुबह शाम नहीं हर साथ हर अन पैगंबर आजम के नाम पर, पैगंबर आजम पर दुरूद और सलाम पढ़ा जा रहा है, उनका नाम लिया जा रहा है। तो एक किसी के बकवास से ऐसा फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर बात है कि इस मुल्क को किधर ले जाना चाह रहे हैं। इस मुल्क की छवि पूरी दुनिया में खराब हो रही है और इस तरह के लोग क्या चाहते हैं, वो मुल्क में मजहबी मुनाफरत को हवा देना चाहते हैं, मजहबी मामलात में मुदाखलत करके हुकूमत लोग इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहती है। तो ये बताएं, याद रखें, हर चीज बाद में है, हमारे लिए हमारे पैगंबर लाया जाए। और आइंदा के लिए जो मुतालबा है, किसी मजहब से भी कोई ताल्लुक रखने वाला शख्स हो, जो उनका मजहबी रहनुमा हो, आइंदा के लिए ऐसा कानून पार्लियामेंट से पास किया जाए कि जो शख्स किसी मजहबी आदमी की तौहीन करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। बेशक बेशक बेशक। और आज कुछ लोगों को वैसे ही पेट में मरोड़ पड़ती है कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहता है, ट्रैफिक का मसला रहता है, जहाँ नहीं वहाँ बेल लगाना चाहते हैं और लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि रब्बे काबा की कसम, यह हमारे जज्बात नहीं है, यह हम जज्बात से हटकर ये बात करना चाहते हैं कि हमारी इज्जतें, हमारे घर की इज्जतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पर कुर्बान हो। दुनिया का अमन तभी तक कायम रह सकता है जब तक नामों से रिसालत बरकरार है। अगर नामों से रिसालत पर उंगली उठाई गई तो ही ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी सूरत में कोई भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आपसे हमारी गुजारिश है, हम ये भी अपनी जो हमारी एजेंसियां हैं वहां तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम कानून का पास करते हैं, कानून का लिहाज रखते हैं, वरना सरों की गिनती कर लो। बेशक बेशक। इतनी तादाद में होने के बाद भी हमने कानून को हाथ में नहीं लिया है। भारत के आईन के मुताबिक हमारा जायज मुतालबा है, जिन्होंने हमारे जज्बात को छलनी किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नापाक जुबान इस्तेमाल की है, हमें उस पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि जो गंद उसके दिमाग में, उसके ज़मीर में था, उसका इजहार किया है
اور قرآن نے بہت پہلے واضح کیا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کرنے والا حلالی اولاد نہیں ہے، حلالی اولاد نہیں ہے، وہ اس کی اصل میں خطا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توہین کی ہے۔ میری گزارش ہے، مولانا عبدالحمید صاحب نے بھی آپ تک بات پہنچائی ہے، ہمارا یہ جائز مطالبہ اس کو حتمی شکل دی جائے اور وہ ظالم، وہ مجہول النسب جو کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اس کو اریسٹ کیا جائے۔ اور ہمارا آج ویسے بھی ہم نے کوئی کمپین نہیں کی تھی، نہ لوگوں کو دعوت دی تھی کہ آپ سارے شریک ہوں۔ آئندہ اگر اس پر ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے، جیل کے سلاخوں میں اس کو نہیں ڈالا جاتا، تو ہمارا یہ احتجاج دن بہ دن بڑھتا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، اپنے بھائیوں کو لائیں گے، اپنے بزرگوں کو لائیں گے۔ اس لیے ہماری گزارش ہے، ہماری بات کو لائٹلی طور پر نہ لیا جائے۔ سیکنڈ SHO لورن صاحب کو پیش کر رہے ہیں ناموس رسالت کے تعلق سے اس میں ہمارے مطالبات ہیں کہ شاتم رسول گستاخ رسول نرسمہا نند جو ہے اس کو فوراً گرفتار کیا جائے اور موجودہ قانون کے مطابق اسے سزا دی جائے، اور ہم یہاں کی ضلعی ایڈمنسٹریشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کے نام FIR کاٹی جائے، اور مزید یہ کہ آئندہ مرکزی حکومت ایک لا پاس کرے، پارلیمنٹ میں ایک جو ہے بل لائے جس کے ذریعے سے کسی بھی مذہب کی کسی بھی پرسنالٹی کے خلاف اگر میں بس اسٹینڈ لورن پہ جمع ہوئی، جس نے یہاں پرامن احتجاج بھی کیا اور اپنا یہ میمورنڈم جو ہے ہمارے موجودہ آفیسر کو پیش کیا ہے۔